बिना कुछ सोचे समझे मैं उस बस में बैठ गई। बस थोड़ी ही दूर चली थी और बस कंडक्टर मेरे पास आया और कहा कि टिकट चाहिए मैडम। मैं उससे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मुझे पहचान गया और उसने मेरे चाचा को खबर कर दी और कहा कि शिल्पा घर से भाग रही है। बस एक नाके पर रुकी हुई थी और डर की वजह से मेरी सांसें भी थम रही थी। ये सोचते हुए चाचा तो आज मुझे जान से ही मार डालेंगे। फिर तभी चाचा गांव के 4-5 आदमियों के साथ मुझे लेने आ गए। चाचा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, लेकिन उस वक्त चाचा ने सबके सामने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन घर ले जाकर उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा और धमकी देते हुए कमरे में बंद करके चले गए। फिर बोले, कल का तेरा दिन इस गांव में आखिरी दिन होगा। बहुत शौक है ना तुझे भागने का? तुझे तो कल सुबह मैं बताता हूँ। कल से तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। चाचा की बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कल मेरे साथ क्या होगा। यही सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे और रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख कमरे के दरवाजे की आवाज़ से खुली। अपने सामने चाचा को खड़ा देखकर मैं बहुत डर गई थी कि अब मेरे साथ वह क्या करेंगे। और तभी चाचा मुझे घसीटते हुए बाहर ले आए और बड़ी बेदर्दी से मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में फेंक दिया, जैसे किसी कूड़े को फेंकते हैं। एक गाड़ी मुंबई जा रही थी और मेरे साथ गाड़ी में और भी लड़कियां मौजूद थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। फिर मुझे पता चला कि हमें बेचा गया है एक कोठा चलाने वाली को। यह सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मेरे सगे चाचा ने दौलत के लालच में अपनी भाई की बेटी को ही बेच दिया। शिल्पा गली की चकाचौंध देख रही थी। मुंबई शहर की आखिरी गली शाम होते ही रंगीन होने लगती थी। दिन में वह किसी वीरान बत्ती से कम नहीं दिखती थी, पर शाम होते ही किसी दुल्हन की जैसी नज़र आने लगती। यह शहर की सबसे बदनाम गली थी, जहाँ शरीफ लोग बस रात के अंधेरे में आया करते। आज शिल्पा बहुत उदास थी और ऊपर खिड़की में आकर अकेले ही खड़ी हो गई। वह आते जाते लोगों को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे कुछ ही सालों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई और वह इस बात से अनजान थी कि उसकी ज़िंदगी में आज फिर से एक नया मोड़ आने वाला है। ये सोचते हुए वह अपने आप से कहने लगी, लगता है आज भी कोई ग्राहक नहीं आएगा। और इतना कहकर उसने सिगरेट जला लिया। शिल्पा 22 साल की खूबसूरत लड़की थी, जिसको उसके ही सगे चाचा ने दौलत के लालच में एक कोठे वाली के हाथों बेच दिया था। शिल्पा ने बहुत कोशिश की इस गंदगी से भागने की, पर हर बार उसे हार ही नसीब होती थी। साथ में उसकी बहुत पिटाई भी होती। ऐसी पिटाई होती कि 2-3 दिन तक तो उसे होश ही नहीं आता। एक बार जो उस कोठे पर आ जाता, उसका वापस जाना नामुमकिन था। शिल्पा के अलावा भी यहाँ ना जाने कितनी और लड़कियाँ थीं जो इस धंधे में थीं। कुछ मजबूरी के कारण, कुछ अपने मर्जी से आई थीं। पहले सब यहाँ से भागने की कोशिश करती, लेकिन बाद में सब इसी को अपना किस्मत समझ लेती। सुषमा ताई इन सबको खरीदने और बेचने का काम किया करती थी। उसके मर्जी के बिना यहाँ पर एक पत्ता तक नहीं हिलता था। पुलिस भी इनसे खौफ खाती थी। अचानक एक हाथ आकर शिल्पा के कंधे पर पड़ा। शिल्पा अपनी अतीत की दुनिया से बाहर आई। उसने देखा कि उसके सामने 24 साल का खूबसूरत नौजवान लड़का खड़ा था। उसने आंखों के इशारे से शिल्पा को कमरे में चलने के लिए कहा। शिल्पा ने सिगरेट फेंकी और उसके साथ चली गई। सारी रात वह शिल्पा के बदन से खेलता रहा। सुबह होते ही उसने खुश होकर शिल्पा को 5,000 रुपये दिए। शिल्पा ने 2,000 रुपये वापस कर दिए। वह शिल्पा से कहने लगा, अरे रख लो, तुम्हारे लिए ही है। शिल्पा ने कहा, नहीं साहब, हराम की खाने की आदत नहीं है। अपना जितना काम उतने पैसे। यह सुनकर उसने शिल्पा से उसका नाम पूछा, लेकिन शिल्पा बोली, नाम जानकर क्या करोगे साहब। इस पर वह बोली,
इतनी खुददार लड़की पहली बार देखी है। इसीलिए शिल्पा बोली, जैसा मेरा धंधा है उसमें नाम वाम जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आओ अपना काम करो और निकल जाओ। उसे शिल्पा की बातें बड़ी अजीब लगी और उससे भी ज़्यादा खटका उसका रूखा हुआ मिजाज, और कहने लगा, बड़ी बेपरवाह है तू। और उसे नज़र भर देखने के बाद वह बाहर निकल गया। कुछ दिन बीत गए कि एक शाम वह फिर उसी गली में आया। उसका नाम रवि था और वह एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था। उसने चारों तरफ देखा पर शिल्पा उसे कहीं नहीं दिखाई दी। ऊपर गया तो ऊपर जाते ही लड़कियों ने उसे घेर लिया। हर कोई उसकी मेहमान नवाजी को तैयार था। तभी सुषमा ताई सबको दूर करते हुए कहा, अरे लड़कियों हटो जरा। रवि की तरफ देखते हुए कहने लगी, कौन सी लड़की चाहिए? जिस पर उंगली रखोगे वही तुम्हारी। रवि बोला, ओ कहाँ है सुषमा ताई? इस पर बोली, अरे कौन? रवि बोला, कल जो मेरे साथ थी। सुषमा ताई कहने लगी, नाम पता है उसका भी या नहीं? तो कहने लगा कि नहीं, उसने नाम नहीं बताया था अपना। इतने में वहाँ शिल्पा आ गई। उसने शिल्पा की तरफ उंगली कर दी। वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ शिल्पा की तरफ देखकर मुंह बनाकर चली गई। पता नहीं इसको शिल्पा में क्या दिख गया है। शिल्पा रवि के साथ अंदर कमरे में चली गई, लेकिन उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, बस चुपचाप बैठे हुए देखता रहा। यह देखकर शिल्पा बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? जिस काम के लिए आए हो करो और निकलो। शिल्पा ने ब्लाउज खोलते हुए कहा। तो रवि कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दे, फिर इस दलदल में किस लिए हो? शिल्पा ने उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, मेरा काम है नुमाइश करना। तो इस पर रवि कहने लगा, पर आज मैं तुमसे खेलने नहीं आया हूँ। मैं खुद नहीं जानता मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, पर यहाँ खींचा चला आया। तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा होने लगी। रवि यह कहते हुए बिस्तर पर लेट गया। रवि की बातें सुनकर शिल्पा बोली कि आप जैसे लोगों के लिए ऐसी लड़कियां सिर्फ एक रात की मेहमान हुआ करती हैं, पर दिन में आप जैसे बड़े लोग हमें पहचानते तक नहीं। शिल्पा ने अपनी साड़ी का पल्लू कंधे पर रखते हुए कहा। तो रवि बोल पड़ा, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी हैं, पर सच है। यह कहते हुए रवि सिगरेट जलाने लगा और एक सिगरेट उसने शिल्पा की तरफ बढ़ा दी। शिल्पा इत्मीनान से सिगरेट पी रही थी। रवि कुछ देर बैठा रहा, पर शिल्पा ने उसकी हर बात को घुमा फिरा कर ही जवाब दिया, मानो वह जवाब देना ही नहीं चाहती थी। रवि ने जेब से 1000 रुपये निकाले और शिल्पा की तरफ बढ़ा दिए। यह देखकर शिल्पा बोली, जब कुछ किया ही नहीं तो फिर पैसे किस बात के? तब रवि ने वह पैसे वापस रख लिए और फिर वहाँ से चला गया। शिल्पा सोचते हुए खड़ी रही। इतने सालों में उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ग्राहक बिना उसे नोचे खसोटे ऐसे ही चला गया। शिल्पा सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसकी सहेली वहाँ पर आ गई। क्या बात है, आजकल तो मैडम छाई हुई है गली में। शिल्पा ने बिस्तर पर गिरते हुए उससे कहा, कोई भी बात नहीं है, रोज का कस्टमर है, आ गया। उसकी सहेली उसके पास बैठते हुए कहा, वैसे तेरा यह वाला कस्टमर बड़ा मस्त है। कोठी की सारी लड़कियां तैयार हैं उसके साथ जाने को, पर एक वो है कि उसे तुझसे फुर्सत ही नहीं मिलती। उसने मुंह बनाते हुए कहा। तो शिल्पा ने कहा, अरे मुंह क्यों बनाती है मेरी जान? कस्टमर है, कौन सा मेरा आशिक है जो तुम लोग इतना जल रही हो। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही, फिर दोनों बाहर चली गई। उधर रवि का बुरा हाल था। वह शिल्पा के बारे में सोचता रहा। उसका रूप, उसकी अदाएं, उसकी आंखें, उसकी बातें उसके सामने नाचती रहती। वह शिल्पा को जानना समझना चाहता था, उसके करीब जाना चाहता था। शिल्पा के पास हर शाम जाना उसकी रोज की आदत हो चुकी थी। कभी कभी तो वह उसके लिए कीमती सामान ले जाया करता। काफ़ी मिन्नतों के बाद शिल्पा कभी कभी उसके गिफ्ट रख लिया करती थी। एक शाम जब रवि कोठे पर आया तो उसे शिल्पा कहीं भी नहीं दिखी। उसने सुषमा ताई से पूछा कि शिल्पा कहाँ है, पर उन्होंने उसे बता दिया कि वह दूसरे कस्टमर के साथ बिजी है।
आज किसी और लड़की से काम चला लो। रवि को यह सुनकर धक्का सा लगा। वह वहाँ से चला गया। अब रवि किसी और लड़की से बात करता। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजरने के बाद रवि को मौका मिल ही गया। उसने शिल्पा को देखा तो उसका मन किया कि भागकर उसे गले लगा ले, पर नहीं लगा पाया। कमरे में आते ही शिल्पा ने कहा, बड़े दिनों बाद याद आई हमारी। रवि ने उससे कहा कि सुषमा ताई ने मुझे बताया कि तुम बहुत व्यस्त रहती हो। इस पर शिल्पा कहने लगी, हाँ, बाहर से ताई के कुछ खास मेहमान आए हुए थे, उन्हीं के खिदमत में लगी थी। यह सुनकर रवि कहने लगा, तुम यह सब छोड़ क्यों नहीं देती? शिल्पा बोल पड़ी, गैर मर्द के साथ रात बिताना काम है मेरा। शिल्पा ने रवि से कहा, तो फिर तुम क्या हो? तुम भी तो मेरे लिए एक गैर मर्द ही हो। शिल्पा की बात सुनकर रवि को दर्द सा महसूस हुआ और वह बोला, क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है? शिल्पा बोली, एक वेश्या का एक शरीफ इंसान से क्या रिश्ता हो सकता है? तुम ही बता दो। और अगर कोई रिश्ता होगा तो उसे शराफत की दुनिया के आप जैसे लोग नाजायज रिश्ता कहते हैं, जिनका सच इन काली रातों की रंगीनियों में छुपा है। शिल्पा की दर्द भरी आवाज़ में बात सुनते हुए रवि बोला, पर मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और तुम्हें छूता है, तुम्हें देखता है, तुम्हारे पास आता है। शिल्पा कहने लगी, क्यों, तुम्हें ऐतराज़ है? तुम भी तो यही सब करते हो और मेरा यही पेशा है। रवि गुस्से से झल्ला कर बोल पड़ा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब कोई तुम्हें छूता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हें किसी और के साथ। शिल्पा उसकी बातें सुनकर सुन पड़ गई तो रवि उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगा, हाँ शिल्पा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ तुम्हें, ताकि कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बसा सकूँ। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। शिल्पा बस चुपचाप रवि की बातें सुनती रही और रवि के गले लग गई। फिर एक दूसरे को जानते पहचानते सुबह हो जाती है। फिर रवि बोला, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। यह कहकर रवि बाहर निकल जाता है। रवि कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। इधर शिल्पा का व्यवहार भी सबके साथ बदल जाता है। अब वह बहुत ही कम अपने ग्राहकों के साथ रात बिताती थी। कभी पेट दर्द का बहाना बनाती, कभी कोई बहाना। सभी से झगड़ा गाली गलौज करने लगी। कुछ ने तो वहां आना ही बंद कर दिया था। सुषमा ताई का धंधा तो बिल्कुल ठप होने चला था। एक दिन सुषमा ताई ने शिल्पा को अकेले में बुलाया और कहा, क्या बात है शिल्पा, आजकल ग्राहक तुझसे खुश नहीं रहते, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? शिल्पा कुछ भी नहीं बोल पाई, बस इतना कहा कि अब मैं यह काम और नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं करता ताई। यह सुनकर सुषमा ताई बोल पड़ी, हाँ शिल्पा, सब जानती हूँ तेरा मन क्यों नहीं लगता आजकल। तेरा मन उस लड़के में जो लग गया है ना, उसके बारे में कुछ ना बोलो ताई। सुषमा ताई बोली, देखो तो सूरत, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई तुमको उससे? शिल्पा इधर आ, यहाँ मेरे पास आकर बैठ। शिल्पा, हमारे धंधे में यह सब नहीं चलता। शिल्पा ने अपना सर ताई के घुटनों पर रख दिया और कहने लगी कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है। मुझे इतने सालों में कभी एहसास ही नहीं हुआ। पता नहीं क्यों उसकी हर बात, हर वादे पर भरोसा करने को दिल करता है। वह इतना खूबसूरत है कि मुझे उसके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। इस पर ताई बोली कि हर खूबसूरत चीज़ धोखा देती है। शिल्पा, उसके प्यार में कमज़ोर पड़ चुकी है तू, इसीलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अभी भी वक्त है, रोक ले खुद को। नहीं नहीं ताई, मैंने उसे तन मन से अपना माना है, वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। अब तक मैंने आपकी हर बात मानी है ताई, बस मेरी एक छोटी सी बात आप भी मान लीजिए, मुझे उससे शादी करने दीजिए। शिल्पा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा तो ताई शिल्पा से कहने लगी, तेरी खुशियों के आगे नहीं आना चाहती, लेकिन तू जिस रास्ते पर जा रही है
वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही है, एक ऐसा अंधेरा जो तुम्हारी पहचान खा जाएगा। शिल्पा बोली कि वह हमेशा मेरा साथ देगा ताई, और मैं मोहब्बत में हूँ, मोहब्बत में ऐसा ही होता है। अब यह कदम पीछे नहीं हटेंगे। यह सुनकर ताई बोली, तो ठीक है शिल्पा, अब यह दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तेरे लिए बंद हो चुके हैं। इतना कहकर ताई वहाँ से चली जाती है। एक शाम रवि उसको लेने आ पहुँचा। दोनों खुशी खुशी वहाँ से निकल गए। रवि शिल्पा को घर ले जाने के बजाय एक फार्म हाउस पर लेकर जाता है। वहाँ पहले से एक बहुत बड़ा राजनेता मौजूद था। रवि ने कहा, शिल्पा यह मेरे बॉस है, आज रात को तुम इन्हें खुश कर दो ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। शिल्पा रवि की बातें सुनकर हैरान खड़ी थी और उससे कहने लगी, रवि लेकिन हम तो शादी करने वाले थे ना। रवि हंसने लगा, शादी और तुमसे? वैश्या की कभी शादी नहीं होती है शिल्पा, उनकी तो हर रात सुहाग रात होती है, वो भी नए नए लोगों के साथ, समझी। और इतना कहकर उसे अपने बॉस के कमरे में घसीटते हुए ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। और रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। रवि का बॉस भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा। उसके जिस्म के साथ साथ उसका भरोसा भी नोचा जा चुका था। शिल्पा उसके सामने बेबस हो चुकी थी, जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके जिस्म से खेले जाने के बाद बॉस बाहर आया और रवि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वाह रवि, मज़ा आ गया, ऐसी बला की खूबसूरती तो मैंने पहली बार देखी। रवि कहने लगा, थैंक यू सर, यह नया तोहफा तो बस आपके लिए ही था, बहुत पापड़ बेलने पड़े इसके लिए, तब जाकर मिली है। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है ना सर? बॉस ने कहा, अरे हाँ भाई, बस एक दो बार इस फूल का रसपान और कर लूँ, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। यह कहकर बॉस वहाँ से चला जाता है। रवि संतुष्टि भाव लिए वहीं खड़ा सिगरेट जलाने लगता है। तभी शिल्पा लड़खड़ाते हुए वहाँ आती है और रवि से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो रवि कहने लगा कि तुम पैसों के लिए यह सब पहले से ही करती हो, और आज कर लिया तो क्या हो गया, और फोकट में नहीं करवाया है, पैसे मिल जाएंगे तुम्हारे। बस जब जब मैं कहूँ तब मेरा साथ देना होगा, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। शिल्पा कहने लगी, और शादी? रवि बोला, वैश्या की शादियाँ नहीं होती हैं। शिल्पा को यह कहकर जब वहाँ से जाने लगता है, तभी शिल्पा पीछे से रिवॉल्वर उसकी कमर पर रखती है और धीरे से उसके कान में कहती हैं, वैश्या की शादी नहीं होती होगी, पर उनके सीने में भी दिल जरूर होता है। और इतना कहकर उसने रवि को गोली मार दी और फिर उसने खुद को भी गोली मार ली। रवि वहीं पर गिर पड़ा और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले मिले आपको। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय स्टोरी वीडियो।